हुए पे। तो ये अपने देश के हैं, तुर्की में जीत गए हैं अभी। तो तुर्की ने फाइनली जब ये सब तुर्की से ये सैंक्शन हटा लिए गए, तुर्की ने कह दिया हाँ फिनलैंड भी आ जाए नाटो में, और नाटो में ससुरा फिनलैंड आ गया। और ये रसिया के लिए सबसे खराब बात है, क्योंकि फिनलैंड जो है वो नाटो के यहां आने से रसिया का सबसे बड़ा लॉस होता है। तो ये कोला प्रायद्वीप पर, ये प्रायद्वीप का नाम है कोला प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का नाम है कोला प्रायद्वीप। रसिया में यही एक ऐसा जगह है जो ठंड के दिन में, कोल्ड विंटर सीजन में जमता नहीं है। ज्योग्राफी में हम पढ़ा दिए हैं, यहाँ एक नॉर्वे की गर्म समुद्री जलधारा चलती है जिससे कि वहां का समुद्र बर्फ से जमता नहीं है। तो ठंड के दिन में रसिया का मात्र एक बंदरगाह है, मुर्मुस्क बंदरगाह, जो इस कोला प्रायद्वीप पर है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, मुर्मुस्क बंदरगाह क्यों नहीं जमता है, तो नॉर्वे की गर्म जलधारा की वजह से। कोला बंदरगाह, कोला प्रायद्वीप पर मुर्मुस्क बंदरगाह नहीं जमता है। अब जरा देखिए, अमेरिका यहां आके बैठ गया, यूक्रेन में उलझा दिया रसिया को, रसिया उलझ गए यूक्रेन में, अब यहां ले आके बैठ गया यहां पर। अब रसिया का सबसे जरूरी चीज है ये कोला प्रायद्वीप, क्योंकि इसी कोला प्रायद्वीप पे रसिया की नेवी का पूरी बड़ी सी फ्लीट है, यहां इसके पनडुब्बियों का गुप्त स्थान है रखने के लिए। अब ये कोला प्रायद्वीप के पास आके फिनलैंड के बहाने बैठ गया आपका नाटो, नाटो यहां तक आ गया है। रसिया के लिए इससे खराब दिन नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी परमाणु पनडुब्बियां, रसिया के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं इसी कोला पर है, वो कोला प्रायद्वीप पर है, मिसाइलें कोला प्रायद्वीप पर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एयरफोर्स, ये सब का सब बहुत बड़ा एरिया कोला प्रायद्वीप पर है। तो सोचिए, रसिया ने तो बहुत बड़ा कीमत चुकाया। रसिया को लगा था कि हम ये यूक्रेन निपटाएंगे, यूक्रेन निपटेला के चक्कर में यूक्रेन तो हुआ नहीं कुछ, ससुरा उल्टे फिनलैंड हाथ से निकल गया और ये कोला प्रायद्वीप पे चला आया। यहाँ पे बहुत बुरा बात है ये इसके लिए, यहाँ पे रसिया के लिए। तो खैर अब ये विश्व नीति है। अब नाटो यही नहीं रुका, नाटो कहता